14.3 है। ठीक है, इसका 5वां सवाल है क्या कि निम्नलिखित तालिका 400 नियान लैंपों के जीवन को दर्शाता है, मतलब जीवन काल। तो लैंप के जीवन काल की माध्यिका ज्ञात कीजिए, जिसमें दे दिया है जीवन काल यानी घंटों में दे दिया है 1500 से 2000। अब कितने लैंप हैं? 14 लैंप है, मतलब इतने लैंप 1500 से 2000 घंटे जल रहे हैं, लेकिन 14 लैंप है। फिर 2000 से 2500 घंटे जल रहा है, 56 लैंप। मतलब ऐसे पूरा सारणी दिया है। तो इसका बोल रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले ये दोनों दे दिया है, यानी वर्ग अंतराल। ये पहले वाले को जैसे जीवन काल जो घंटे में है, इसको क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल बोलेंगे। मतलब इसमें कितने का अंतर है, जैसे 1500 से 2000 के बीच, यानी 500 के अंतर है। फिर लैंपों की संख्या, यानी ये हो गया बारंबारता, जिसको एफ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसको पूरा योग, बाकी जैसे कल्पित माध्य हो गया, प्रत्यक्ष विधि हो गया, और कल्पित माध्य, ये सब जो था, तो इसमें क्या था, इसको यफ मानते थे। लेकिन इसमें यफ नहीं मान के इसको क्या मानेंगे? टोटल एन मानेंगे। ठीक है, यफ बीच में कहीं मानेंगे क्या, जैसे ये 6-7 है तो कहीं एक बीच वाले को यफ मानेंगे। फिर संचयी बारंबारता पहले निकालते हैं। पहले क्या है कि जैसे 14 है, तो 14 के पहले कोई अंक है नहीं इसके ऊपर, तो 14 में हम क्या जोड़ेंगे? जैसे 14 प्लस क्या इसमें जोड़ेंगे? 0, तो बराबर कितना हो गया? 14 ही होगा। फिर ये जो जोड़ने के बाद इस अंक को यहाँ लिखेंगे, फिर उसमें अगला वाला जो इसके नीचे वाला अंक है उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये 14 और 56 कितना होगा? 70। ठीक, 70 हो गया। फिर अभी 70 को 60 में ऐड करेंगे, तो 70 प्लस कितना हो गया? 60, कितना हो गया? 130। फिर 130 प्लस 86, मतलब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0 6 बराबर कितना हो गया? 6 ही हो गया। 8 3 11 के 1 216। फिर 216 को 74 में ऐड करेंगे, 216 प्लस कितना हो गया? 74, तो बराबर कितना हो गया? 6 4 10 का 0, 7 1 8 1 9 290। फिर 290 प्लस कितना है? 62, मतलब 62। इन दोनों का ऐड करेंगे, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 ही होगा, और न 6 15 का 5 हुआ, हासिल 1 2 1 3, 300 कितना हो गया? 52 हो गया। फिर 352 में 352 प्लस कितना हो गया? 48। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 8 2 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 3 1 4। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए पहले। किसको हंसी आ रहा है? देखिए, अब ये लैंपों की संख्या टोटल क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना? 6 4 10, 10 का 0, मतलब 6 4 10, 10 6 16, या तो ऐसे ऐड कीजिए, पूरा ऐड के 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 8 30, 30 का 0, हासिल कितना है? 3। फिर 5 1 6, 6 5 11, 6 6 5 1 6, 6 6 12 8 6 12 8 20 7 27, 27 6 33, 33 4 33 4 37, और हासिल 1, मतलब ये 3 40, कितना हो गया? 40। यानी इसको क्या मानेंगे? एन बराबर कितना हो गया? 40 हो गया। नहीं, सिग्मा यहाँ नहीं, यहाँ केवल एन लिखाएगा। नहीं, कैपिटल एन लिख दीजिए, स्मॉल एन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ एन बराबर कितना हो गया? 400। अब इसमें समस्या है फार्मूला के हिसाब से। तो फार्मूला में क्या है? एफ हमको लेना है, और क्या लेना है? संचयी बारंबारता। तो अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में बीच वाले को, तो 1 2 3, फिर इधर से 1 2 3, बीच वाला कितना है? 86, इसको क्या मान लेंगे? एफ मान लिए। फिर इसके जस्ट ऊपर वाले का, मतलब ऊपर में कितना है? 60, 60 के जस्ट सामने वाला ये क्या हो गया आपका? यानी सी एफ कितना ले लेंगे? 130। सीधे क्या करना है कि जो मानेंगे जस्ट इसके ऊपर चले जाएंगे संचयी बारंबारता में। पहले तो एफ जो मानेंगे, एफ के जस्ट दूसरे कॉलम संचयी बारंबारता में एफ के ऊपर वाला जो अंक होगा वही ले लेंगे सी एफ। ठीक, अब इसको मिटाएं, आगे बढ़िए। कहाँ है डस्टर? चलिए देखिए, कहने का मतलब ये है कि संचयी बारंबारता निकालने के बाद ये लैंपों की संख्या यानी बारंबारता, ये जैसे वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता है। तो बारंबारता जितना होगा योग करने पर, उतना ही संचयी बारंबारता लास्ट वाला जो जोड़ के आना चाहिए, दोनों बराबर। अगर ये 400 आया तो यहाँ भी 400 आएगा। अगर ये जैसे 200 आता है तो यहाँ भी जो भी अंक होगा 200। अगर ये दोनों सेम आते हैं, चाहे सवाल कोई भी हो, इस वाले में माध्यिका ज्ञात करने में चाहे सवाल कोई भी हो, ये संचयी बारंबारता का लास्ट वाला
जो योग है और ये वाला बारंबारता के योग दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर आएंगे, तभी आपका आंसर मतलब समझ लीजिए कि ये जो निकाल रहे हैं ऐड किए हैं सही है। नहीं तो अगर ये दोनों डिफरेंट आ गया, अलग अलग आ गया तो ये गलत है, फिर आपको ये फिर से जोड़ना पड़ेगा। ठीक, ये अब तो पता है बीच वाले को एफ मानेंगे, किसमें, बारंबारता वाले में। फिर उसके जस्ट ऊपर वाला जो अंक होगा और इसमें संचयी बारंबारता में जाएंगे, उसको सी एफ ले लेंगे। ठीक, अब देखिए आगे सवाल क्या है, लिख लो सही से दो, तो लिखे नहीं है, लिख लीजिएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए अपने से। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला माध्यिका है, माध्यिका बराबर यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू क्या हो गया एच। अभी इसमें दो चीज़ और जानना है, एफ को जानना है, ठीक, और आपको यल जानना है। ठीक, इधर देखें, तो यल कैसे पता, 500 रहेगा, यल 500 गलत, कितने का गैप? यल कहाँ देखना है, पहली बात तो हम यफ माने हैं और सी एफ, मतलब यफ और सी एफ किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है। 3000 रहेगा, 3000। तो अब इन दोनों में तो वर्ग अंतराल में देखिए कॉमन कौन सा है, जैसे ये 2500 और 3000 है, यहाँ 3500 है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन है, 3000, यानी यल जहाँ यल बराबर हम कितना लिख देंगे 3000। ठीक, जो कॉमन मिलेगा किसमें, एफ और सी एफ जो हम दोनों लिए हैं कॉलम में, इसके इन दोनों को ले जाएंगे इसके पास वाले, यानी वर्ग अंतराल में चले जाएंगे, तो वर्ग अंतराल में इन दोनों में से ये चारों डिजिट में 2 डिजिट, मतलब ये 4 अंक जो लिखा हुआ है नंबर, इन दोनों में 2 कॉमन मिलने चाहिए, तो ये दोनों कॉमन मिला 3000, तो यल बराबर कितना हो गया 3000 हो गया। अब एच की बारी है, एच कहाँ से ज्ञात करेंगे, अब देखेंगे जो वर्ग अंतराल है उसमें कितने का अंतर है, यानी गैपिंग कितने की है, कितने कितने का, जैसे 1500 से 2000, 2000 से 2500, यानी 500 का क्या है गैप है, तो यानी एच बराबर आपका कितना हो गया है 500। ठीक, तो माध्यिका आपको ज्ञात करना है, तो फार्मूला यल कितना है, यल कितना 3000 प्लस ब्रैकेट में एन कितना आया आप लोग का 400। ठीक है, तो ये कितना हो गया 400 बटे 2 और माइनस सी एफ कितना आया था 130। ठीक, सी एफ कितना था 130 डिवाइडेड बाई कितना, एफ कितना आया है 86। ठीक, और एच कितना है 500। अब करना क्या है आप लोग को, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कैलकुलेट करना है, तो ये 2 से कट गया, 2 दूना 4, यानी ये सीधे सीधे कितना हो गया 200 माइनस कितना हो गया 130 बटे में 86 और गुणे कितना हो गया 500। ठीक, तो बराबर कितना हो गया 3000 प्लस, अब 200 में 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200 में 70 बटे कितना हो गया 86 और गुणे कितना हो गया 500। अब इसको काटना है, काट लीजिए, ये कटेगा 2 से, 2 चौके 8, 2 तियां 6, ये कितना हो गया 35। अब इन सबों का मल्टीप्लाई आपस में करना है, तो कितना हो गया 3000 प्लस 3500 गुणे 35 गुणे 500 बटे में कितना हो गया 43। इसका मल्टीप्लाई कीजिए फटाक से, चलिए देखिए ये हो गया। देखिए ये कितना है, आया कितना 300 प्लस 35 गुणे 500 43 हो गया। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं 3000 प्लस 35 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 175 आएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं गुणे 100 कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जैसे 500 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 5 गुणे 100 कर सकते हैं ना, ऐसे आप लोग को ईजी पड़ेगा। जैसे 500 का हम 5 गुणे 100 कर सकते हैं, तो 5 का 35 में मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना है 175 गुणे कितना हो गया 100। ठीक, अब बटे में कितना है सबका 43। अब 43 को मतलब 175 को 43 से काटेंगे तो कितना 43 से कम 43 और 43 चौके 172 बचेगा कितना 3, तो 10 क्या हुआ, हाँ 10 मतलब तो 3 बचा 30 हुआ है। ऐसे काटने में तो आप लोग क्या कीजिए 175 यहाँ लिख लीजिए, इस तरह कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 43 ऐसे दिक्कत है, 43 चौके 172 होगा, तो ये कितना बचा 3। ठीक,
अब क्या लगाइए, यहाँ दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाइए, फिर भी नहीं जाएगी भाग, क्योंकि भाजक क्या है, बड़ा है भाज्य से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे तो यहाँ भी जीरो बढ़ेगा। अब 43 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 300 से कम ही रहे। तो जैसे 43 में हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 त्रिक 18, 4 तिया 4 4 छके 24, 24 1 25, यानी 258 हो गया। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 6 बार ले गए तो 258, और यहाँ कितना बचा, 10 में 8 गया 2, और 5 गया 4, 4, 42 हो गया। फिर क्योंकि दशमलव लगा है तो जीरो बढ़ेगा, तो जीरो बढ़ गया। तो इसको कितनी बार, मतलब 43 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 420 से कम ही हो, 7 नहीं 9 बार के लगभग जाएगा। ठीक, जैसे 43 और इंटू मल्टीप्लाई के 9 करेंगे, 9 त्रिक कितना हो गया 27, और 9 चौक 36, और 36 2 38, 387, क्योंकि 10 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया कि ये कितनी बार, 9 बार जाएगा। तो कितना आया 387 बटे ये कितना हो गया, मतलब घटेगा 3। फिर यहाँ 11 में से 8 गया, कितना बचेगा, 11 में से 7 जाएगा ना, 8 8 तो 2, 3, ठीक, तो 33 हुआ। फिर एक बार ये जाएगा तो 330 होगा। तो ये लगभग 387 आया था, तो हमको कितनी बार लेके जाना है, 330 से कम ही होना चाहिए। लगभग ये कितनी बार जाएगा, 43 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 330 से कम ही हो। तो अगर 8 बार ले जाइए, 8 त्रिक 24, हासिल कितना 2, 8 चौक 32 और 2 34, 344 हो जा रहा है, यानी ज़्यादा हो जा रहा था, यानी 7 बार जाएगा। तो 7 बार गया, ठीक। अब 7 बार इतने तक ले जाइए, देखिए, ठीक, इतना हो गया। तो समझ में आया, इतनी बार गया। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे आया है कितना, 4.0697। आगे भी कोई अंक जाएगा तो वो 5 से अधिक होगी अंक, तो यानी निकटतम ले लेंगे तो ये लगभग 4.0698 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक ये लेके 5 से लेके 5 6 7 8 9, अगर ये लास्ट वाला अंक आता है तो बगल वाली अंक में एक अंक क्या होता है, निकटतम ले लेते हैं तो ये जुड़ जाएगा। लेकिन 5 से लेके नीचे, मतलब 5 से कम है, जैसे 4 3 2 1 हो तो वो निकटतम नहीं लेते हैं, जो अंक है वही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आया होगा लगभग, मान लीजिए 5 आ गया, 4.0697, तो 5 निकटतम में आ जाएगा, इसीलिए इसका एक अंक जुड़ जाता है बगल वाले में, मतलब बाएं साइड। तो ये इसीलिए 9 हो गया। तो अभी कितना आया आप लोग का, काटने के बाद 3000 प्लस ये कितना हो गया, 4.0698, यही हुआ है। अब गुणे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 इधर बचा है। अब देखिए 3000 प्लस, सुनिए इधर, अब इसमें क्या करना है, 100 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंक इधर खिसकेगा ना दशमलव, जैसे यहाँ है तो 2 अंक इधर भागेगा। तो इसीलिए कितना हो गया 406 दशमलव, ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 9 8 ही आएगा, और प्लस 6 ही हो गया, और ये कितना हो गया 0 ही हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 34, 3406.98। क्या था, किसकी क्या था, जीवन काल थी ना, तो जीवन काल ही निकालना है, सॉरी घंटे थी ना, घंटे। क्या हुआ बताइए, पूछ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे? अरे भाई, अच्छा जोड़ने भी नहीं आ रही, बहुत बड़े गधे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पूछ लिए। देखिए अब ये 3000 है, 3000 में हमको 406.98 जोड़ने हैं। तो इसको क्या करेंगे, दशमलव लगा के आगे कितने 2 अंक पे दशमलव है, तो इसको दशमलव 0 0 कर सकते हैं ना, क्योंकि 0 वाले दशमलव के बाद वाले दशमलव के बाद से जोड़ेंगे, और दशमलव से पहले वाले दशमलव। तो इधर कितना हो गया, अब देखिए यहाँ कितना 8 है, यहाँ कितना है 9 दशमलव, यहाँ कितना 6 0 4। अब इसको ऐड कीजिए, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 ही, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा दशमलव, 0 में 6 6 ही, 0 में 0, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही, और ये कितना हो गया 3 4। तो इसको डायरेक्ट आप 3406 घंटे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये लिखिए, या 3407 घंटे, दोनों में से कोई भी लिख सकते, लेकिन आंसर में दिया 3406 घंटे, तो 6 घंटे, क्योंकि 98 का कोई मतलब नहीं है, एक वो डायरेक्ट 1 घंटे इधर ऐड कर लेगा, ठीक।